गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, जिसका कि नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं और प्रोडक्शन प्लानिंग का फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है, यूज क्या है, ये सब हम देखेंगे। और प्रोडक्शन प्लानिंग में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है किसी भी प्रोडक्ट का। आप जब हम प्लान करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, यूनिट 4 का चैप्टर है। पीपीटी के माध्यम से आज हम लोग आप लोग का क्लास ले रहे हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग है क्या? सबसे पहले अगर पीपीसी का शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीसी भी बोला जाता है, तो पीपीसी एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि पीपीसी है क्या। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितना भी चीज़ हम लोग करते हैं, सब प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है। जैसे कि अगर डेफिनेशन का बात करें, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होगा और उसका जो रिक्वायरमेंट होगा प्रोसेस का, केवल प्रोसेस का ही हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग में। उस प्रोसेस के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, जैसे मटेरियल, जैसे कि आपका मटेरियल, लेबर, इकोनॉमिक मशीन का बैलेंस, मशीन का यूटिलाइजेशन, ये सब हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग में हम लोग सब पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे। इवन कि जब हमारा प्रोडक्ट या हमारा प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रहा है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कितना क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए, अगर वो एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ है या एक्टिविटी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है, या प्रोसेस जो हम डिसाइड किए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे प्लान के अनुसार नहीं जा रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे फिर वापस हम ट्रैक पे लाएं, ये सब भी हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग में देखते हैं। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइज और प्लान वे है किसी भी प्रोसेस का, जिस प्रोसेस से हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, किसी नए प्रोडक्ट को या ऑनगोइंग प्रोडक्ट को। ठीक है, उस उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा उसको एनालाइज करेंगे, वो रिक्वायरमेंट हमारा सब सही है कि नहीं, ये देखेंगे। क्वालिटी चेक करेंगे, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एज पर द क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उस डिफरेंसेस को वापस ट्रैक पे हम लोग लाएंगे, उसको खत्म करके फिर हम लोग लाएंगे। ये हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग का, पीपीसी का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का 3 स्टेजेस है। एक तो प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग को एक्चुअली ये एक तरह से कहो कि ये प्री प्लानिंग है। प्लानिंग नहीं होकर के इसको हम लोग प्री प्लानिंग नाम दे सकते हैं। कि प्री प्लानिंग में क्या क्या चीज होता है, यहाँ पे आपको जो प्लानिंग दिया हुआ है, ये ये प्री प्लानिंग है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब ये प्रोडक्शन प्लानिंग है, और कंट्रोल ऑलरेडी आपका कंट्रोल है। तो इस 3 फेज में हम 3 स्टेजेस में प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल को दे सकते हैं। प्री प्लानिंग का मतलब होता है हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्री प्लानिंग में हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये सब हम लोग देखते हैं प्री प्लानिंग में।
ठीक है ना, ये सब हम लोग देखते हैं आपका प्री प्लानिंग में। फिर कंट्रोल ऑपरेशन ऑपरेशन में अब प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, हमारा डिजायर और ऑब्जेक्टिव जो हम डिसाइड कर लिए तो इसके लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, वो सब आ जाता है आपका ऑपरेशन प्लानिंग में। वो सब आपका आ जाता है ऑपरेशन प्लानिंग में, ठीक है ना। या एक तरह से कहें कि प्रोडक्ट प्लानिंग ऑपरेशन प्लानिंग उसमें आपका आ जाता है। प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा प्रोसेस लेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, मेथड कौन कौन सा होगा, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेथड कौन कौन सा होगा, लेबर कितना लगेगा, स्किल्ड लेबर कितना लगेगा, नॉन स्किल्ड लेबर कितना लगेगा, ऑफिसर्स कितने लगेंगे, ये सब हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग में करते हैं। मशीन और टूल्स इक्विपमेंट्स है, वो सब हम लोग ऑपरेशन प्लानिंग में करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल, थर्ड फेज प्रोडक्शन प्लानिंग का। तो कंट्रोल में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, डिस्पैचिंग हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ये सब आपका कंट्रोल में आ जाता है। शेड्यूलिंग वगैरह भी एक तरह से कंट्रोल का चीज है, ठीक है ना। शेड्यूलिंग हम लोग डिजायर डिजायर रिजल्ट कम से कम समय में ज्ञात करने के लिए हम लोग शेड्यूल करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या है, प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या क्या है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में हम लोग रूट वगैरह देखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग में हम लोग रूट देखेंगे कि रूट क्या क्या है। प्रोडक्शन प्लानिंग में प्लानिंग देखेंगे, रूटिंग देखेंगे, एक एक करके आप लोग को बताते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में प्रोडक्ट का प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग और लोडिंग, ठीक है। प्लानिंग का मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हम लोग बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये सब हम लोग प्लानिंग में आ जाता है। मशीन कौन कौन सा लगेगा, ये सब हमको प्लानिंग में आ जाता है। रूटिंग रूटिंग में मतलब आ गया कि किस तरह से वो बनेगा, फर्स्ट फेज कौन सा होगा, सेकंड फेज में क्या क्या चीज होगा, थर्ड फेज में क्या क्या चीज हो जाएगा, ये सब रूटिंग में होगा। मतलब अगर ढेर सारा मशीन है तो किस किस तरीके पहले कौन सा मशीन उपयोग होगा, सेकंड कौन सा मशीन उपयोग होगा, ये सब आपका रूटीन में आ जाएगा। फिर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कौन से मशीन पे कौन सा काम होगा, ये सब। फिर लोडिंग, उसी तरह से डिस्पैचिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन और करेक्शन। डिस्पैचिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन, करेक्शन, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। पीपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गुड्स जो रिक्वायर्ड है, जो कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए और उसको उस समय पे अवेलेबल कराना। जैसे हम अगर हम कोई प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं तो हमको कोई रिक्वायरमेंट भेजा, ठीक है, कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए और इस समय तक चाहिए, तो सबसे पहले वो मालूम करना उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन क्वालिटी, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका क्वालिटी आपका बढ़िया रहना चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट रहना चाहिए अगर, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द प्रोडक्ट थ्रू थ्रू थ्रूपुट टाइम। मिनिमाइज द प्रोडक्ट थ्रूपुट टाइम का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो कम से कम समय में वो प्रोडक्ट हमको बन जाए, इसी को बोलता है मिनिमाइज द प्रोडक्ट थ्रू टाइम, थ्रूपुट टाइम। दूसरा और उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव है मेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमको कम से कम अगर हम सामान रखेंगे, इन्वेंट्री में रखा जाता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टोरेज है, जो हमको जरूरत पड़ता है किसी भी सामान को तो उसको हम लोग पहले से मंगा के किसी स्टोर पे रखते हैं, उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। तो ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कि क्या, इन्वेंट्री हमारा कभी खाली नहीं हो। जो सामान का रिक्वायरमेंट हम लोग को होता है, टूल, मशीनरी, रॉ मटेरियल और इवन अदर इक्विपमेंट्स और मटेरियल, जिस चीज का भी रिक्वायरमेंट रहता है हम लोग को एक ऑप्टिमम लेवल तक इन्वेंट्री में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खोज रहे हैं मटेरियल, हमारे कंपनी में रिक्वायर अभी रॉ मटेरियल का जरूरत है तो आप इन्वेंट्री गए तो वहाँ है ही नहीं,
ठीक है, अब वहाँ फिर से अब ऑर्डर दीजिए, मंगाइए, तो टाइम वेस्टेज होता है। तो ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या कहता है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल या टूल्स और इक्विपमेंट जो हमारे यहाँ है वो रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हम लोग को प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो चूज करते हैं वो हम लोग का रहना चाहिए फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें हम लोग कर सकते हैं, एकदम रिजिड नहीं रहना चाहिए। जो प्रोसेस जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंजेस उसमें कर सके, क्योंकि प्रोडक्ट वैरी कर सकता है। तो जब तक आप लोग प्रोडक्ट वैरी करेगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो भी आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोतल बना रहे हैं तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ और चाहिए, बड़ा बोतल बना रहे हैं, जार बना रहे हैं, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंजेस हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन जो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेट, लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट बिटवीन लेबर, मशीन एंड वेरियस सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उस सबका कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहना चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलके काम करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए या मन मुटाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम कोई अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है तो इन्वेंट्री वाला सामान भेजने में दिक्कत कर रहा है, टाइम वेस्टेज कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा सीट मेटल डिपार्टमेंट है या कोई मशीनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो एक दूसरे के से एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि एक दूसरे को सहयोग सपोर्ट का भावना होता है वो हर डिपार्टमेंट में रहना चाहिए। क्योंकि देखो एक डिपार्टमेंट किसी न किसी हेड के थ्रू काम करता है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उसका हेड कुछ और होगा, वहाँ पे वर्कर कुछ और होंगे, ऑब्वियसली वर्कर अपना हेड का बात मानेगा। ठीक है, और वर्कर भी थोड़ा सा सपोर्टिव रहना चाहिए अपने स्टाफ के प्रति, अपने कलीग के प्रति और जो आपके बॉसेस हैं उसके प्रति। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड मशीन और वेरियस सपोर्टिंग डिपार्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है जब आपको प्रोडक्शन का तो आउटपुट बढ़ाना होता है, एफिशिएंसी बढ़ाना होता है और साथ साथ में क्वालिटी जब बढ़ाना होता है तो उस केस में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में ये इसका ऑब्जेक्टिव था, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से बराबर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ पीपीसी क्या होगा? ठीक है, पीपीसी का फंक्शन क्या क्या होगा? तो पीपीसी का फंक्शन में 10 फंक्शन आते हैं, इसमें 9 लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को 10 फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो मेनली 10 फंक्शन आपको याद रखना चाहिए। पहला क्या? मटेरियल, मेथड, मशीन, रूटिंग, एस्टिमेटिंग, शेड्यूलिंग, और इसके बाद शेड्यूलिंग के बाद डिस्पैचिंग, और इसके बीच में 8वां जो पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं इंस्पेक्शन, एक पॉइंट इसमें नहीं दिया है तो वो इंस्पेक्शन भी होगा 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट इंस्पेक्शन। ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद 9वां एक्सपेंडिटिंग और 10वां इवेल्युएटिंग। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे कि सारा पॉइंट क्या क्या है, और इसमें जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे, जैसे शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग हो गया आपका, रूटिंग हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद इवेल्युएटिंग, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेथड्स, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो है। मटेरियल का तो ऑलमोस्ट आप लोग को सबको पता ही है मटेरियल का, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी देखेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, तो मटेरियल क्या कहता है? मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले तो सुरक्षित करिए। सुरक्षित करिए का मतलब क्या? अपने पास जमा करके रखिए। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के लिए जो जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है वो अपने पास वो प्रिक्योर करके रखता है, उसी को बोलते हैं प्रिक्योरमेंट। ऑब्जर्व करके, मान लिया हमारे पास हमको नट एंड बोल्ट बनाना है, तो 1000 की मात्रा में नट एंड बोल्ट, थाउजेंड्स की मात्रा में नट एंड बोल्ट बनाना है, तो उस नट और बोल्ट बनाने के लिए जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा और जितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा उतना हम खरीद के रखेंगे, या उसके लिए हम लोग बॉन्ड करके रखेंगे किसी सप्लायर से, या रॉ मटेरियल जहां हमको मिलता है वहां से उसके लिए हम लोग डील करके रखेंगे। फिर अगर डील हो जाएगा तो उसको स्टोर करेंगे, या स्टोर करके इन्वेंट्री में ला करके हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्वेंट्री में ऑप्टिमम लेवल का इन्वेंट्री उसका मेंटेन करके हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट है मेथड। तो मेथड में हम लोग अच्छा आगे देखते हैं।
पहले यही देखते हैं, उसके बाद एक एक करके सब हम देखेंगे। फंक्शन और फंक्शन का पीपीसी का जो फंक्शन है उसको हम खुद से एक आप लोग को बनाए हैं एक लिए, मेरे पास जो अवेलेबल मटेरियल था उसके लिए। तो फंक्शन जैसे हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग का देखे थे, ये प्रोडक्शन प्लानिंग का आपका 3 गो स्टेज था, 3 स्टेज आपको बताए थे, ये प्लानिंग, प्री प्लानिंग, कंट्रोल, सॉरी प्री प्लानिंग और ऑपरेशन को हम लोग बोले थे प्लानिंग और फिर कंट्रोल। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग ये हम बनाए हैं प्री प्लानिंग फेज में क्या क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग का, प्लानिंग फेज में क्या क्या होता है और कंट्रोल फेज में क्या क्या होता है। इसको एक बार समझ लो, बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये आप लोग को एक बार हम समझा देते हैं कि है क्या। तो प्री प्लानिंग ऑपरेशन फर्स्ट फेज, जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो फर्स्ट फेज है वो प्री प्लानिंग है। तो प्री प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सीरियल वाइज जो हम लिखे हैं ना, ये सीरियल वाइज से आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि है क्या। तो प्री प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन का जो है किसी भी प्रोडक्ट, सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, वो प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसका डिजाइन, उस प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसका डिजाइन ये डेवलप करेंगे। जो प्रोडक्ट बनाना है हम लोग को, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं तो उसका पहले तो प्री प्लानिंग करिए, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग करिए और उसके बाद कंट्रोल कीजिए, ताकि प्रोडक्ट जो आप प्री प्लानिंग में किए हैं या प्लानिंग में किए हैं उसके अनुसार बने। ठीक है, तो एक एक करके तीनों फेज को हम लोग देखेंगे। तो पहला फेज प्री प्लानिंग का कहता है कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको डेवलप कैसे करें और उसका डिजाइन को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, सेल्स और फोरकास्टिंग और एस्टिमेटिंग, सेल्स करना का मतलब मार्केट, इसमें सब आ जाता है, मार्केट रिसर्च वगैरह आ जाता है फोरकास्ट, सेल्स एंड फोरकास्टिंग में। और फिर ये सेल्स जो हम लोग को हो रहा है और फोरकास्टिंग मतलब जो फ्यूचर में जो सेल होने वाला है उसके अनुसार एस्टिमेट करेंगे कि कितना प्रोडक्ट हमको अभी बनाना है। ठीक है, कि आगे आने वाला समय में हमको दिक्कत नहीं हो, मान लिया रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गया, फोरकास्टिंग तो हमको बताएगा ना, फोरकास्टिंग का मतलब क्या, पहले से पता लगाना कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा या कितना उसका डिमांड होगा। ठीक है, तो वो एस्टिमेट सेल्स और फोरकास्टिंग से हम लोग उसको एस्टिमेट करेंगे कि करंट रिक्वायरमेंट हमारा क्या है और उसी अनुसार से हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब करंट एस्टिमेट अगर हमको मिल गया तो उसका फैक्ट्री का एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं कि फैक्ट्री में हम कौन सा प्लांट लेआउट बनाएंगे, जो बैच प्रोडक्ट प्लान प्रोडक्ट करेंगे कि मास 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 प्रोडक्शन करेंगे, उसके अनुसार हम लोग फैक्ट्री लेआउट बनाएंगे, इक्विपमेंट और पॉलिसी लाएंगे और फिर अगेन ये सब को फिर हम एक बार रिवाइज करके प्री प्लानिंग जो प्रोडक्शन है वो क्लियर करेंगे। ठीक है ना, प्री प्लानिंग प्रोडक्शन हम लोग क्लियर करेंगे। ये जब हमारा हो जाएगा प्री प्लानिंग प्रोडक्शन क्लियर, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट प्लानिंग में। तो प्रोडक्ट प्लानिंग कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको हम अवेलेबल कराएंगे, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा जो कि हम लोग प्रिकोर किए थे, और मेथड, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाएंगे, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाएंगे, वो उसको बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो मटेरियल तो आसान है, द 4M ये याद रखिएगा, द 4M प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लानिंग में 4M बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाइएगा उसमें 4M का जिक्र आएगा। तो 4M कहता है कि मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, मेथड हम लोग को डिसाइडेड होना चाहिए, या डिसाइडेड नहीं है तो जैसे ही प्री प्लानिंग फेज खत्म हुआ मेथड डिसाइड करेंगे, और फिर फैसिलिटी, मशीन्स और मैन पावर, मतलब मशीन और मैन पावर, ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना कितना होता है। 4M हम लोग क्लियर करेंगे। 4M में क्या क्या था, मटेरियल, मेथड, मशीन्स और मैन पावर। 4M के बाद फिर हम लोग आएंगे कंट्रोल पे। ठीक है, मतलब प्री प्लानिंग हो गया, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, अब जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम लोग स्टार्ट करने से पहले
उसका सब डिसाइड करेंगे कि कंट्रोल कैसे होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हम करेंगे प्रोडक्ट वो कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे रूटिंग पे। 4M के बाद ये एरो देखो, 4M के बाद जो एरो गया है, ये एरो आपका कंटिन्यूअस है, जैसे जैसे जाएगा वो सीरियल वाइज से प्रोसेस होगा। ठीक है ना, ये मेन एरो आपका यही है कि आपका आपका सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले आपको प्री प्लानिंग से हम लोग द 4M में गए थे। एक मिनट और क्लियर करते हैं। प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग से हम लोग 4M में गए थे, 4M हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग रूटिंग है, रूटिंग करेंगे, रूट डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट का, कैसे कैसे प्रोडक्ट का फ्लो होगा, मटेरियल का फ्लो होगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो होगा, वो हम लोग रूट डिसाइड करेंगे। उसके बाद एस्टिमेट करेंगे मतलब टाइम कितना लगेगा। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ फिफ्थ में आपका शेड्यूल, और सिक्स्थ में शेड्यूल, और शेड्यूल के बाद आप लोग जाएंगे डिस्पैचिंग पे। ठीक है, क्या क्या डिस्पैचिंग है ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिस्पैच हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्पैचिंग क्लियर करके इंस्पेक्शन पे और एक्सपेंडिटिंग और एक्सपेंडिटिंग का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएटिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखा रहा है ना, डॉटेड लाइन जहां जहां पे आप लोग का है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब हो गया कि आप जब रूटिंग किए तो रूटिंग के बाद एस्टिमेटिंग में गए, तो एस्टिमेटिंग के बाद से कोई डॉटेड लाइन नहीं है, तब तो एस्टिमेटिंग हम कर लिए। मगर जैसे ही फिर शेड्यूलिंग में गए, तो शेड्यूल गए तो शेड्यूल फिर हम रीचेक करेंगे कि हमारा एस्टिमेट के अनुसार शेड्यूल चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एस्टिमेटिंग ये मतलब फीडबैक लाइन है, शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल का फीडबैक किसके पास जाएगा, एस्टिमेटिंग के पास। एस्टिमेटिंग में क्या होता है, आपको टाइम और कॉस्ट दोनों एस्टिमेट किया जाता है कि कितना टाइम लग रहा है। रूट डिसाइड कर लिए कि इस रूट से बनना चाहिए मटेरियल, मटेरियल का फ्लो इस रूट से होना चाहिए। मैन और मैन और मैन पावर है, मटेरियल रॉ मटेरियल का फ्लो है, या अनफिनिश गुड का फ्लो है कि पहला मशीन पे कौन सा होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, तो वो तो रूट हम डिसाइड कर लिए। रूट के बाद फिर एस्टिमेट करेंगे कि इस रूटिंग में आपको कितना कितना समय लगा या क्या क्या लगा, वो सब डिसाइड करेंगे। उसके बाद एस्टिमेट पे जाएंगे। ठीक है, एस्टिमेट में टाइम और कॉस्ट दोनों एस्टिमेट होता है, तो टाइम कॉस्ट मैन पावर कितना लग रहा है सब एस्टिमेट करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में मतलब कौन सा मशीन पे कितना देर काम होगा, किस मशीन पे पहले पहले काम होगा, किस मशीन पे बाद में काम होगा, मशीन का लोडिंग वगैरह उसमें कहते हैं, कौन सा लेबर कौन सा काम करेगा, ये सब हम लोग शेड्यूलिंग में करते हैं। तो जब शेड्यूल करेंगे तो अगेन इसका फीडबैक जाएगा एस्टिमेट पे कि वो हमारे रिक्वायर्ड टाइम के अनुसार चल रहा है कि नहीं, या कहीं टाइम ज्यादा तो नहीं लग रहा है, इसमें और कोई सुधार का जरूरत है क्या, वो एस्टिमेटिंग में जाएगा। ठीक है ना, अगेन जब शेड्यूल कर लेंगे तो शेड्यूल के बाद फिर डिस्पैचिंग में जाएगा, और डिस्पैच अपना फीडबैक देगा एक्सपेंडिटिंग को कि खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, और डिस्पैचिंग के बाद फिर इंस्पेक्शन में जाएंगे, इंस्पेक्शन के बाद फिर एक्सपेंडिटिंग में जाएंगे, तो एक्सपेंडिटिंग के पास फीडबैक रहेगा डिस्पैचिंग का, अगर ओके है तो ठीक है। और एक्सपेंडिटिंग का फीडबैक किसके पास जाएगा, शेड्यूल का भी जाएगा कि शेड्यूल के लिए आपको क्या क्या का जरूरत है, और वो शेड्यूल आपका सही चल रहा है कि नहीं, कोई सुधार का जरूरत है क्या, अगर सुधार का जरूरत है वो तो शेड्यूल वाला को इन्फॉर्मेशन जाएगा। उसी तरह से फिर एक्सपेंड इवेल्युएटिंग पे जाएगा, तो इवेल्युएटिंग फीडबैक लगभग सब डिपार्टमेंट को जाता है। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है जितना प्रोसेस हमारा है सबको इवेल्युएट करना, एक चल रहा है हमारा प्रोडक्ट का, एक तरह से फीडबैक लेना कि वो सही से चल रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग ही, जैसे आप लोग को कॉलेज में पढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल सर लेते हैं ना फीडबैक कि हाँ कितना यूनिट पढ़ाए हैं, क्या चल रहा है, वो सारा डिपार्टमेंट एक तरह से सारा डिपार्टमेंट का फीडबैक रहता है, तो इवैल्यूएटिंग वही होता है, इवैल्यूएट करना वही होता है, ये आप जो इवैल्यूएट कर रहे हैं वो वही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं क्या क्या है, उसके बाद एक एक करके सब फंक्शन का हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। थोड़ा सा हैंग कर रहा है मेरा कंप्यूटर, एक मिनट, स्लाइड आ गई है।
चलो ठीक है, आज का लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे इसका थ्योरी प्रोडक्शन प्लान।